हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के कौन से भाग में है? तो आपने बताना है भाग दो में नागरिकता है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसको मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक जो मान्यता प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकार नॉर्मल सा कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश के संविधान से लिया गया है तो वो कौन सा देश है, कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? जो आपके बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने भारतीय संविधान के कौन से भाग को क्या कहा है कि सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग, इसका राइट आंसर क्या है? भाग 3, मूल अधिकार। नेक्स्ट है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह क्या है? जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो मूल कहलाते हैं, इसका क्या रीजन है? न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, नहीं, सरलता से संशोधनीय है, नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, तो इसका राइट आंसर क्या है? मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो वो कितने आर्टिकल हैं जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 24 आर्टिकल्स हैं जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन है, 12 से 35। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? पहले कितने मौलिक अधिकार थे? तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे। एंड वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान है? अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 6। और एक अधिकार कहाँ गया? जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको क्या बनाया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले वो मौलिक अधिकार होता था, अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, उसके द्वारा उसको अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो इसका क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। जो आपके मौलिक अधिकार है वो पहले से ही बनाए गए थे, पहले से ही जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, जब आपका संविधान बना था उस टाइम के ही है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो आप किसको लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत को भी नहीं, प्रस्तावना भी नहीं, मूल कर्तव्य भी नहीं। तो मूल अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार है वो ऐसे राइट्स हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिसको आप लेकर न्यायालय में जा सकते हैं अगर आपके साथ कहीं पर भी कुछ भी गलत हो, आपके राइट्स के अगेंस्ट कुछ भी हो तो आप कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय के पास भी है और उच्च न्यायालय के पास भी है। राइट आंसर क्या है? उपयुक्त दोनों, यानी हाई कोर्ट भी एंड सुप्रीम कोर्ट भी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, संसद भी नहीं कर सकती, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं, तो इसकी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। जो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है वो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, जो आपके संविधान में जितने भी उद्घोषित मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें संशोधन कौन कर सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति नहीं कर सकते, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं कर सकते, तो ये पावर किसको दी गई है? संसद को, यानी आपकी पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? नहीं, निलंबित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है कि जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं उनको भी निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? कौन करता है? मतलब संसद नहीं, राष्ट्रपति नहीं, तो इसकी न्यायपालिका क्या करती है? संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं? तो आपके केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद नहीं, राज्यों के परस्पर विवाद ये भी नहीं, तो मूल अधिकार का प्रवर्तन ये कहाँ जाते हैं? आपके उच्चतम न्यायालय की और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो आपका मूल अधिकारों का संरक्षक है वो कौन है, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। जो आपके मौलिक अधिकार है इसके निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। क्योंकि मूल अधिकार है उस पर जो आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार वो किसके पास है। ध्यान रखना निलंबन के लिए तो राष्ट्रपति के पास है, जो प्रतिबंध लगाने का है वो किसके पास है, संसद। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना भी नहीं है, सभी को नहीं। इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी कि हर पर्सन के पास अपना एक मौलिक अधिकार है। हर पर्सन के पास सबको अपना अपना अधिकार दिए गए हैं, वो अपने तरीके से अपने अधिकारों के अंदर रहकर जी सकता है कि मेरे पास क्या क्या अधिकार है। तो क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो जो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति को भी नहीं, संसद को भी नहीं, तो इसका क्या, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में है। तो समानता का अधिकार का है अनुच्छेद 14 से 18 में गिवन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो जो आपका भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है, तो वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 14। नेक्स्ट है विधि के सामने समानता का अधिकार। जो आपके कानून के सामने समानता का अधिकार है वो क्या है, नागरिक का अधिकार, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो 14, 15, तो उसका राइट आंसर क्या, तीनों 14, 15 और 16 को मिलाकर पढ़ने पर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान में कौन सा है छुआछूत से संबंधित, तो आपका आर्टिकल 17 आपका अनटचबिलिटी से संबंधित कौन सा है छुआछूत से, तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार धार्मिक समानता भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी, तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो आपके भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, ये वाले जो आपके पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। तो आर्टिकल, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। जो आपका छुआछूत अपराध अधिनियम था उसको प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। राइट आंसर क्या है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो स्वतंत्रताएं जो आपकी दी गई हैं वो कौन से आर्टिकल में, 19 से 22। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं। तो जो आपकी वो 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं तो वो कौन से नागरिकों को है, भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को। तो इसका राइट आंसर है केवल भारतीय नागरिकों को, जिनके पास भारत की नागरिकता है उनको ही क्या है, वो स्वतंत्रताएं दी गई है एक तरह से, मतलब उनके लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। जो आपका 21 अनुच्छेद है तो उसके अंतर्गत क्या दिया गया है कि वो किसको संरक्षण प्रदान करता है, किसके विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या है, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ओनली कार्यपालिका भी नहीं, विधायिका भी नहीं, न्यायपालिका भी नहीं, राइट आंसर है कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार भी है, व्यवसाय करने का भी है, धर्म का अधिकार भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, हड़ताल पर जाने का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। यह आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।